जो इसी गांव के रहने वाले। अच्छा अपने पति के कहने पर नहीं रुका, सब भाग खड़ी हुई। भगवान की बंसी की धुन सुनाई दे रही है, भगवान दिखाई नहीं दे रहे। एक लड़की बोली, बहन बंसी की धुन सुनाई दे रही है मगर प्रभु नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक बोली, आगे देख मिलेंगे। और सब आगे बढ़ी, सभी ताली बजा के बोले, अरे देखी भगवान को देखा। भगवान ने लंबी भीड़ देखी, सबसे कहा एक काम करो, सब लाइन लगा के बैठ गए और हमारी बात सुनो। पतिव्रता होती कौन है जानती है? पतिव्रता वो होती है जो अपने पति की बात को माने। और तुम सब अपने अपने पतियों की बात को धूल में मिलाकर यहाँ आए, इसका मतलब ये है कि तुम एक भी पतिव्रता नहीं। पतिव्रताओं में शक्ति होती है और तुम अपने पतियों को धोखा देकर के आई हो, इसका मतलब एक भी पतिव्रता नहीं। गोपियां बोली, पतिव्रताओं में क्या शक्ति होती है कन्हैया? कन्हैया बोले, सुनो ना, पतिव्रताओं में बड़ी शक्ति होती है। एक स्त्री थी, पतिव्रता थी, उसका पति बड़ा गरीब था, जंगल में से लकड़ियों को काट करके उनको बेच करके तब परिवार का पालन करता था। एक दिन जून का महीना था, पति जंगल से लकड़ियों को लेकर के आया और उसने गट्ठा आंगन में डाल दिया। अपनी पत्नी से कहा, देवी जी बड़ी तेज की गर्मी लग रही है, थोड़ा बिजना लेके आओ, हवा करो। पत्नी दौड़ करके गई, मोर के पंख का बना हुआ बिजना उठा करके लाई। पत्नी ने पति का सिर अपने घुटने पर रख लिया और धीरे धीरे हवा करने लगी। थोड़ी देर पति सो गया और तब तक उसका 3 वर्ष का बालक खेलता खेलता हवन कुंड के पास पहुंच गया। हवन कुंड में जल रही थी आग। पतिव्रता ने सोची, अगर मैं अपने बच्चे को बचाऊंगी तो पति को जगाना पड़ेगा, और पति को जगाऊंगी तो पतिव्रत धर्म चला जाएगा। उस धर्म संकट में पड़ गई। सुनो गोपियों, ना तो उस स्त्री ने पति को जगाया और ना जाकर के बच्चे को बचाया, दोनों हाथ जोड़ करके नारायण को याद किया और कहा, प्रभु अगर मैंने अपने पति की तन मन धन से सेवा की है तो इस छोटे से बच्चे की रक्षा आप कर देना। भगवान प्रसन्न हो गए और बारिश कर दी। बारिश होने से हवन कुंड की आग शांत हो गई। छोटा सा बच्चा अपनी मां के पास पहुंच गया। ये होती है पतिव्रताओं में शक्ति। इसे कहते पतिव्रता की शक्ति।
गोपियां बोली हो कन्हैया, तुम्हारी जैसी दो चार कहानियां तो हमने भी याद कर ली, अब एक कहानी मैं सुनाऊं? कन्हैया बोले सुनाओ। गोपियां कहती है एक पतिव्रता स्त्री है, अपने पति की रोज पूजा करती है सुबह शाम दोनों टाइम। एक दिन उसके पति ने कहा देवी जी मैं तो जा रहा हूं परदेश। पत्नी बोली आप चले जाएंगे परदेश, फिर हम किसकी पूजा करूंगी, मैं तो आपकी पूजा करती हूँ ना। पति ने कहा जब तक हम रहेंगे परदेश तब तक तो हमारे फोटो की पूजा करना। एक तस्वीर निकलवाई, फ्रेम में जड़वाई और पत्नी को दे गया। पत्नी को दे गया और चला गया परदेश। पत्नी सुबह शाम दोनों टाइम धूप बत्ती लेती और पति की फोटो की पूजा करती। कुछ वर्ष के बाद जब पति लौट करके आया, सवेरे का वक्त था, पत्नी कर रही थी फोटो की पूजा और उस पति ने आकर के कुंडी को खटखटा दिया। देवी जी किवारे खोलो। अब पत्नी कर रही है फोटो की पूजा, उसने फिर कुंडी खटखटाई। अरे कुंडी खोल, खटखटा रहा हूं, किवार खोलो ना, मैं आ गया। गोपियां कहती है जब बताओ कन्हैया वो फोटो की पूजा कर रही है, वह फोटो की पूजा करनी चाहिए या असली पति के पास आ जाना चाहिए? भगवान बोले जब असली पति आ गया तो नकली फोटो की पूजा क्यों, फिर तो असली पति की पूजा करनी चाहिए। गोपियां बोली आपके मुख से न्याय हो गया, ये जो संसार के पति हैं सब नकली पति हैं। आज इनकी सेवा करते करते आप असली पति मिल गए हो, तो अब इन नकली पतियों की हम सेवा क्यों करें? गोपियों के वचन में ही गोविंद फंस गए। भगवान बोले तो हम क्या करें? गोपियां बोली अब तो एक ही इच्छा है, अब ना छिपाऊंगी तेरी बंसी की धुन पर लीला रचाऊंगी, करना है नाराज ओए मेरे इतने बिहारी, करना है नाराज ओए मेरे इतने बिहारी। कन्हैया बोले दिमाग खराब है, सबके साथ में रास मैं नहीं रचा पाऊंगा, अरे तुम करोड़ों की संख्या में अकेला। लड़कियां बोली फायदा तो तुमने सबसे किया था, मुझे नहीं मालूम, तुम जानो तुम्हारा काम। तो देखिए योगेश्वर की लीला, कितनी शक्तियां उतनी ज्ञान। अपने में से प्रभु ने हजारों कन्हैया बना दिए। कितनी शक्तियां उतनी ज्ञान, लीला और ये ब्रजेश, अरे दुर्गेश टेंट वाले, दुर्वेश टेंट वाले, इनका कभी नहीं एंड होगा। और ये हमें ₹101 से हमें सम्मानित कर रहे हैं। 101 रुपए हमारे पास राजकुमार उर्फ राजू यादव, उनकी तरफ से है। भगवान से कामना करता हूं इन्हें समाज का सम्मान माया से भंडार बनेगा। अरे दुर्गेश यादव की बदनी है, टेंट वाले गए लहराए
जितना भगवान के साथ में नाचे और जितनी देवताओं की पत्नियां थी सब चक्कर में पड़ गई। काश आज हमें कोई साधारण गोपी होती तो हमारे भी आनंद होते, भगवान के साथ में नाच रहे होते, आनंद आ रहा होता। पार्वती लक्ष्मी ने सोची अगर साधारण नहीं है तो क्या हुआ, हम भी साधारण बनी जा रही। एक मैली सी साड़ी निकाली पहनी और विष्णु जी को सोई दो, सोत पे छोड़ दो, उठी और चली गई। अब जैसे ही लक्ष्मी निकल के चली, ब्रह्मा जी की पत्नी ने सोची तो अब हम क्यों पीछे रहे। बिन्ने साड़ी बदली और बेवपति को सोत को छोड़ के चली गई। अब जैसे ही भोले बाबा की पत्नी उठ के चली तो ही भोले बाबा ने पकड़ नहीं। कहाँ जा रही है? पार्वती बोली आज का भांग को बोला कम पियो तो तुम्हें नींद नहीं आई? अरे मैं जहाँ जा रही हूँ अच्छी जगह जा रही हूँ, आप तो आराम से सोते रहो। शंकर जी बोले तो कम से कम ये तो बता दो क्या जा रही हो? मैं जा रही हूँ वृंदावन, कन्हैया गोपियों के साथ में नृत्य कर रहे हैं, मेरा भी मन है, मैं भी जाऊंगी। शंकर जी बोले तो किसने मना किया, जाओ ना, लेकिन मेरा एक निवेदन है, हमें भी साथ लिए चलो, हम भी चलेंगे। पार्वती बोली दिमाग ना खराब हो जाए, तुम भी चलोगे, वहां पुरुष नहीं जाते, स्त्रियां जाती है, समझ गए ना? शंकर जी बोले स्त्री जाती है? हाँ, तो एक काम करो, तुम्हारे पास में कोई साड़ी धरी हुई ले आओ, हमें साड़ी पहना के स्त्री बना लो, हम चलेंगे जरूर। पार्वती बोली बच्चों वाली बात करते चलोगे जरूर, ठीक है तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। शंकर जी बोले तुमसे कही कि तुम जाओ। अरे तुम रुको, हम गए और बोले कि बोले गौरा से कितनी भोला प्यारी हम भी जनाने बनेंगे, बोले गौरा से कितनी भोला। आदमी तो जिंदगी में कल ना मिले, अब क्या करें क्या न करें। पार्वती से शंकर जी बोले कुछ मत करो, साड़ी ला, हमें जनाना बना, देखना चाहती हो तो इतना काम करना पड़ेगा। पार्वती बोली साड़ी तो पहना दूंगी, मगर इतनी लंबी जटा और इस दाढ़ी का मैं क्या करूंगी? शंकर जी बोले उसकी परवाह ना करो, हम साड़ी पहनेंगे, घूंघट लंबा मार लेंगे, दाढ़ी और जटा छपा लेंगे, मोटी सी साड़ी। आजकल जैसे थोड़ी थी, घूंघट लगो चाहे कछ लगो, आंखें बड़ी चमक जाती, पहले मोटी साड़ी थी। अब पार्वती गई, श्रृंगार दानी उठाए के लाई, शंकर जी को जनाना बनाया।
न्यारी पकड़ी है रस्ता संगल वृंदावन धाम की पहनी है साड़ी भोला पहनी है साड़ी भोला अपने ही बाप की और एक बात बताए, आदमी को तुम कितनी बढ़िया साड़ी पहनाए थे, ओढ़ रच दे, विदिया लगाए दे, खूब बढ़िया श्रृंगार कर दे, लेकिन फिर यू मालूम पड़ जात है कि जय स्त्री नहीं पुरुष है। कछ न कछ अंतर बनो रहते, आगे आगे जाए रहे कि सुलभ भी लंबी डगे धरे। पार्वती बोली ऐसे चलो दुनिया पहचान लेगी तुम पुरुष हो स्त्री नहीं हो, ऐसा करो तुम आगे नहीं पीछे चलो। अब पीछे कर लिया। रमेश फौजी ऑन घाट से 500 रुपए भंडारे में दान कर रहे हैं, जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। और जैसे ही वृंदावन में आए और भगवान जानते थे कि सब मान जाए लेकिन भोले बाबा नहीं माने, तो 2 लड़कियां पैरा पर लगाए थे, जब कहीं कोई पुरुष अंदर ना आ जाए पहले उनकी जांच करोगे तब अंदर आने दो। और जो लड़की ने पार्वती को देखी सोई एकदम रोक लो और बोली अरे देखन में सुंदरी लगती आदत की भोली भाली हो, निकई तनोई पतो बताई दीने, निकई तनोई पतो बताई दीने, किस भगिया की भुलवारी हो, निकई तनोई पतो बताई दीने। क्या नाम है? बहुत सुंदर, आप कहाँ से आई हैं? गिरजा बोलती गिरजा बोली सुनो सखियों, पार्वती नाम हमारो है, वही भोला पिया हमारो है, अरे भोला पिया हमारो है, कैलाश पे धाम हमारो है, वही भोलो भजन हमारो है। पार्वती बोली पहचाना नहीं, भोले बाबा की पत्नी कैलाश पर्वत से आई। लड़कियां बोली बहुत सुंदर, पधारो। और जैसे ही पार्वती अंदर चली, शंकर जी ने सोची नहीं कि संगम मुंह निकल गए, और जो कदम आगे बढ़ाओ सो लड़कियों ने बैरिकेड लगा दिया। ठहरो, तुम्हारे हाँ शंकर जी जब आगे नहीं गए तो पार्वती ने पीछे मुड़ के देखी। शंकर जी वहीं खड़े, पार्वती बोली क्या बात है लड़कियों, इन्हें क्यों नहीं जाने दे रही हो?
लड़कियां बोली हम तुम्हें तो जानती हूँ, तुम भोले बाबा की पत्नी हो, कैलाश पर्वत से आई हैं, इन्हें हम जानते ही नहीं, ये कौन है बता भी नहीं रही है, जब तक बताएंगे नहीं तब तक अंदर जाएंगे नहीं। पार्वती बोली डाल दिया ना रट्टा, मैंने पहले ही कहा था मत चलो तब नहीं मोने, बताओ क्या कहें। शंकर जी ने भी इशारा कर दिया, जो मर्जी कहते हो, एक बार अंदर घुस जाए, एक बार भगवान के दर्शन हो जाए, समझ लो सब काम सत्य है। पार्वती बोली तुमने पहचाना नहीं, सुनो ये कोई कैर नहीं है कि जाए गणपति की, हमारा लड़का है ना गणेश, अच्छा तो मालूम ना हमारे पत्नी बेटा की पत्नी है, क्या है गणपति की